Good morning, students. Welcome again. Today we will continue our chapter Mother's Day. In the Mother's Day, yesterday we had completed till then when Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald changes personalities, and now Mrs. Pearson is who has the personality of Mrs. Fitzgerald, and Mrs. Fitzgerald who has the personality of Mrs. Pearson. The scene was going on. Mrs. Pearson is sitting, and when Doris comes, he is surprised when she saw that her mother was smoking. Now we will continue our chapter. So listen carefully and read out the whole chapter complete and listen the summary also. So, Mrs. Pearson, I might, who do you think? Mrs. Pearson, Doris staring at her. Mom, what's the matter with you? Mrs. Pearson जो है वो कहती है कि कौन? मैं जाऊंगी बाहर घूमने के लिए, और कौन जाएगा? डॉरिस इस पे कहती है अपनी मदर की तरफ स्टेयर मीन्स होता है क्या? घूर के देखना। अपनी मदर की तरफ घूर के देखती हुई बोलती है कि व्हाट्स द मैटर विद यू, कि आखिर क्या बात है मम्मी तुम्हारे साथ में? डॉरिस इंडिजेंटली मीन्स क्या होता है? बहुत ही ज्यादा गुस्से में आते हुए डॉरिस बोलती है, इट्स नॉट मी दैट बीइंग सिली एंड आई मस्ट से इट्स अ बिट मच व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे एंड यू कांट इवन बॉदर मीन्स होता है क्या? वरी, परेशान होना। टू गेट माई टी रेडी, डिड यू हियर व्हाट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क? उसके बाद डॉरिस जो है वो कहती है गुस्से में आते हुए कि मूर्ख मैं नहीं हूं, मूर्ख आप मुझे समझ रही हैं, आप मुझे मूर्ख बना रही हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि हम सारा दिन तो काम करके आते हैं और उसके बाद आप इतनी तक परेशानी नहीं उठा सकती हैं कि हमारे लिए चाय तैयार रखें। और क्या आपने अभी सुना नहीं कि मैंने आपको कहा कि मेरी येलो सिल्क जो ड्रेस है उसको प्रिपेयर करके रखना है आपने? मिसेस पियर्सन कहती है, नो, डोंट यू लाइक इट नाउ? आई नेवर डिड। मिसेस पियर्सन कहती है, नहीं, मैंने नहीं करी। एंड डोंट यू लाइक इट नाउ, और तुम्हें अब इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। आई नेवर डिड, मैं कभी भी तुम्हारी येलो सिल्क ड्रेस को प्रेस करने वाली नहीं हूं। ये बात कौन बोलता है? मिसेस पियर्सन। डोरिस जो है इंडिजेंटली मीन्स अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्या? इन एंग्री मैनर, ऑफ कोर्स आई लाइक इट एंड आई एम गोइंग टू वियर इट टू नाइट, सो आई वॉन्टेड इट आयरन मीन्स क्या? प्रेस की हुई। तो डॉरिस जो है वो कहती है कि हाँ, मुझे वो येलो सिल्क ड्रेस हमेशा से ही पसंद थी और मैं उसे आज रात पहनने वाली हूँ, सो इसलिए मुझे वो जो ड्रेस है वो प्रेस की हुई चाहिए थी। मिसेस पियर्सन जो है वो बोलती है, want it iron? What do you think it's going to do? Iron itself. मिसेस पियर्सन कहती है कि तुम्हें वो ड्रेस प्रेस की हुई चाहिए ना, तो एक काम करो, जाओ और खुद उसको प्रेस करो। डोरिस कहती है, नो, यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू। डोरिस कहती है, नहीं, मैं नहीं करूंगी उसको प्रेस, मम्मी आप मेरे लिए वो प्रेस करके देंगी जैसे आप हमेशा करती हैं। मिसेस पियर्सन कहती है, वेल दिस टाइम आई डोंट। मिसेस पियर्सन कहती है, हमेशा करती हूँ लेकिन आज नहीं करने वाली हूँ। एंड डू नॉट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, और ये अपनी बकवास बंद करो कि मैं बहुत सारा काम करती हूँ। आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू। डोरिस पियर्सन, कि डोरिस मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम कितना काम करती हो, कितनी मेहनती हो, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू एंड गो गेट नो वेजेस, नो थैंक्स फॉर इट। अब देखिए, एक होता है वेजेस और सेकेंड वन इज सैलरी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वेजेस जो है वो क्या मिलता है? जो दिहाड़ी जिसको हम बोलते हैं, यानी कि डेली बेसिस पे जो हमने काम किया और उसी का मेहनताना, उसी के लिए जो हमें पैसे मिल जाते हैं उसको वेजेस बोलते हैं। सैलरी क्या है? पर्टिकुलर एक मंथ के लिए जो हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? सैलरी बोलते हैं। तो वो जो डोरिस पियर्सन को मिसेस पियर्सन जो है वो समझाती हुई कहती है, जितना काम तुम करती हो ना उससे दुगना काम तो मैं 1 घंटे में कर सकती हूँ, ठीक है? उससे दुगना काम मैं 1 घंटे में कर देती हूँ, और उसके लिए ना तो मुझे किसी तरह की कोई जो है पैसा मिलता है और ना ही मुझे उसके लिए कोई धन्यवाद मिलता है। वट आर यू गोइंग टू वियर, वाई आर यू गोइंग टू वियर योर येलो सिल्क, वेयर आर यू गोइंग? उसके बाद मिसेस पियर्सन जो है वो पूछती हैं, क्या पूछती हैं? कि आखिर तुम अपनी येलो सिल्क ड्रेस पहन के कहाँ पर जा रही हो, और वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जाने वाली हो? तुम पहन क्यों रही हो वो येलो ड्रेस और कहाँ जाने वाली हो? ये बात कौन पूछती है? डोरिस पियर्सन की मदर।
डोरिस जो है स्लकली आउट विद चार्लीज पेंस। डोरिस जो है वो बड़े ही रुंधे हुए गले से यानी कि रोने वाली आवाज में बोलती है, आउट विद चार्ली स्पेंस, चार्ली स्पेंस के साथ मैं घूमने के लिए जाने वाली हूँ। मिसेस पियर्सन कहती वाई, क्यों? डोरिस वाइल्डली, वाई व्हाट्स द मैटर विद यू, वाई शुड नॉट आई गो विद चार्ली स्पेंस इफ ही आस्क्स मी। उसके बाद डोरिस जो है वो झुंझलाते हुए, वाइल्डली मीन्स झुंझलाते हुए, गुस्से में आते हुए बोलती है, क्यों, क्यों नहीं? और मम्मी तुम्हारे साथ हुआ क्या है, क्या गलत हुआ है तुम्हारे साथ में? मीन्स तुम इस तरह से किस तरह से बातें कर रही हो? क्यों मैं चार्ली स्पेंस के साथ क्यों नहीं जा सकती? यदि वो मेरे से पूछेगा और मैं जाना भी चाहूं तो मैं जा सकती हूँ बिल्कुल। एनी ऑब्जेक्शन? गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी, कि क्या आपको किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन है तो आप मुझे बताएं। नेक्स्ट, Mrs. Pearson, शिवरली मीन्स हार्शली, कांट यू फाइंड एनीवन बेटर, कि क्या तुम्हें चार्ली स्पेंस से बेहतर कोई लड़का नहीं मिला? आई वुडंट बी सीन डेड विद चार्ली स्पेंस, मैं चार्ली स्पेंस जैसे लड़के के साथ बाहर जाने से अच्छा होता कि मैं मर ही जाती। डोरिस, ही इज नॉट, मिसेस पियर्सन जो है वो आगे कहती है, बक टीथ एंड हाफ विटेड। बक टीथ मीन्स होता है हिरन जैसे जो दांतों वाला, और हाफ विटेड मतलब कम अकल इंसान है। तो उसके बाद डोरिस जो है वो कहती है, ही इज नॉट, कि नहीं वो ऐसा नहीं है, यानी कि हाफ विटेड बक टीथ नहीं है। मिसेस पियर्सन कहती है, व्हेन आई वॉज योर एज आई हैव फाउंड समवन बेटर देन चार्ली स्पेंस और गिवन माई सेल्फ अप ए बैड जॉब। उसके बाद मिसेस पियर्सन जो है वो कहती है कि यदि मैं तुम्हारी उम्र की होती तो क्या होता, कि चार्ली स्पेंस से अच्छा लड़का ढूंढ सकती थी, और नहीं तो मैं हार मान लेती। डोरिस कहती है, नियरली इन टीयर्स, यानी कि लगभग रोने वाली होती है और बोलती है, वो शट अप मॉम। डोरिस runs out left. Mrs. Pearson chuckles and begins putting the cards together. Chuckles means क्या होता है? दबी हंसी हंसना, जैसे किसी को परेशान करके या किसी को चिढ़ा के जब हम बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या? chuckles बोलते हैं। तो डोरिस जो है इतना कहकर वहां से दौड़ के चली जाती है। मिसेस पियर्सन जो है वो दबी हंसती हंसती है और वापस से अपने कार्ड को लगाना शुरू कर देती हैं। और कुछ समय के बाद जो सिरिल है वो वहां पे एंटर करता है। हु इज द सिरिल है? तो सिरिल इज द यंगेस्ट सन ऑफ मिसेस पियर्सन। देयर वर टू चिल्ड्रन ऑफ मिसेस पियर्सन, फर्स्ट वन इज डोरिस एंड सेकंड वन इज सिरिल। सिरिल इज द youngest one. After a few moments, Cyril Pierce enters left. He is the masculine counterpart of Doris. Counterpart means बिल्कुल हु उसके जैसा होना। Masculines क्या? Masculines होता है क्या? मेल पार्ट, यानी कि सिरिल जो है वो नेचर में बिल्कुल किसके जैसा है? डोरिस अपनी बहन के जैसा है। सिर्फ जो सिरिल है वो मेल है और डिफरेंस इतना है कि डोरिस जो है वो फीमेल है, बस इतना डिफरेंस है, बाकी दोनों बहन भाई बिल्कुल एक जैसे हैं। तो पूरा पेज जो है वो यहाँ पे मैं आपके लिए सम अप कर देती हूँ। हमने पढ़ना स्टार्ट किया जहाँ पे कि डोरिस आती है। डोरिस अपनी मदर के लिए चाय के लिए पूछती है, लेकिन मिसेस पियर्सन जो है वो कहती है कि चाय जो है मैंने नहीं बनाई, मुझे जितनी चाहिए थी मैंने बना ली और पी ली। उसके बाद डोरिस अपनी येलो सिल्क ड्रेस के लिए पूछती है, तो यहाँ पे मिसेस पियर्सन उसको कहती है कि उसके पास जो येलो सिल्क ड्रेस है उसने प्रेस नहीं की, और यदि डोरिस को प्रेस की हुई चाहिए तो वो खुद उसको प्रेस करे। और जो है उसके बाद मिसेस पियर्सन उससे दोबारा से क्वेश्चन करती है कि तुम्हें वो ड्रेस आखिर चाहिए क्यों और तुम कहाँ उसको पहन के जाने वाली हो। तो इस पे डोरिस उसको आंसर करती है अपनी मदर को कि वो चार्ली स्पेंस के साथ में जाने वाली है और चार्ली स्पेंस के साथ जाने के लिए उसको ड्रेस चाहिए। मिसेस पियर्सन जो है वो उसको कहती है कि तुम्हें क्या वही लड़का मिला था, और कम अकल बक टीथ वाला जो है उसको बोलती हैं मिसेस पियर्सन। डोरिस इस पे नाराज होती है और वहां से रोते हुए चली जाती है। तभी सिरिल वहां पे आ जाता है। अब सिरिल और मिसेस पियर्सन के बीच में क्या डिस्कशन होता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सिरिल ब्रिस्कली, हेलो मॉम, टी रेडी? सिरिल तभी आता है और बोलता है कि मम्मी क्या चाय तैयार है? और मिसेस पियर्सन कहती है नो। सिरिल मूविंग टू द टेबल, एनॉयड मीन्स क्या? नाराज होना। व्हाई नॉट?
सिरिल जो है वो कहता है कि टेबल के उस तरफ जाता है नाराज होते हुए और अपनी मदर से कहता है क्यों नहीं बनी चाय। मिसेस पियर्सन कहती है कूलली, मीन्स बड़े शांत स्वभाव से, आई कुडंट बॉदर, मैंने चाय बनाने की परेशानी नहीं उठाई। सिरिल कहता है फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, क्या आपकी तबीयत खराब है या कुछ और बात है। मिसेस पियर्सन कहती नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, कि कोई तबीयत वबीयत खराब नहीं है, बल्कि मैं तो इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ जितना आज से पहले मैंने कभी नहीं किया। सिरिल बोलता है एग्रेसिवली, एग्रेसिव होते हुए, गुस्से में आते हुए बोलता है व्हाट्स द आइडिया देन, तो फिर क्या बात है। मिसेस पियर्सन कहती है कुछ नहीं, जस्ट अ चेंज, सिर्फ बदलाव आ रहा है और कुछ नहीं। सिरिल कहता है वेल स्नैप आउट ऑफ इट। सिरिल बोलता है स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग, हैव नॉट टू मच टाइम। सिरिल जो है वो अपनी मदर को यहाँ पे कहता है, क्या कहता है कि सिरिल वेल स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग, हैव नॉट टू मच टाइम। उसके बाद जो सिरिल है वो बोलता है क्या कि देखो माँ जल्दी करो और छोड़ो सब बातों को। क्रैकिंग मीन्स क्या होता है, क्रैकिंग मीन्स होता है डू इट वेरी क्विकली, जल्दी करो और हैव नॉट टू मच टाइम, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। सिरिल इज अबाउट टू गो व्हेन मिसेस पियर्सन वॉइस चेक्स हिम, चेक्स हिम मीन्स क्या होता है, तो स्टॉप्स हिम। तो सिरिल जो है वो लगभग वहाँ से जाने ही वाला होता है, तभी मिसेस पियर्सन जो है वो उसको रोक लेती हैं, ये कहते हुए क्या कि मिसेस पियर्सन पीछे से आवाज़ लगाती हैं आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हाँ तुम्हारे पास समय नहीं है जैसे मेरे पास तो बहुत समय है। सिरिल कहता है यस बट आई हैव नॉट, आई हैव गॉट अ बिजी नाइट टू नाइट, मूविंग लेफ्ट टू द डोर, डिड यू पुट माई थिंग्स आउट। सिरिल जो है वो कहता है हाँ माँ आपके पास होगा लेकिन मेरे पास नहीं है, आज की रात मेरे लिए बहुत ही व्यस्त रात होने वाली है। उसके बाद वो दरवाजे से निकलता हुआ वहाँ से कहता है कि क्या आपने मेरी सारी चीज़ें निकाल के रखती हैं जो मुझे चाहिए थी। कूली कांट रिमेंबर बट आई डाउट इट। मिसेस पियर्सन बड़े शांत रूप से कहती हैं याद नहीं मुझे, लेकिन मुझे संदेह है इस बात पे कि भाई पता नहीं मैंने निकाली या नहीं। क्यों? क्योंकि मिसेस फिट्जरल्ड जो है उसको तो पता ही नहीं है मिसेस पियर्सन ने सुबह का काम कितना किया था कितना नहीं, इसलिए वो इस तरह से बोलती है। तो सिरिल कहता है मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है, विरोध करना, कि विरोध करते हुए बोलता है लुक व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग यू प्रोमिस्ड, कि मम्मी सुनो जब मैंने आपसे सुबह पूछा था आप मेरा सारा सामान निकाल के रख दोगे तो आपने मेरे से वादा किया था। यू सेड यू हैव टू लुक थ्रू देम फर्स्ट इन केस देयर वॉज एनी मेंडिंग, कि आपने कहा था आप सारी चीज़ों को निकाल के जो है वो एक बार चेक भी करेंगी, उनको देखेंगे भी, और यदि किसी कंडीशन में उनको रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ी तो रिपेयर भी करेंगी। मिसेस पियर्सन जो है वो बोलती हैं वेल हाँ सुबह मैंने बोला था बट नाउ वेल नाउ आई डिसाइडेड आई डू नॉट लाइक मेंडिंग, लेकिन सुबह मैंने बोला था लेकिन अब मुझे मेंडिंग करनी नहीं है, रिपेयर करने का मेरा मन नहीं है। सिरिल कहता है दैट्स अ नाइस वे टू टॉक, व्हाट वुड हैपन इफ वी ऑल टॉक्ड लाइक दैट। उसके बाद जो सिरिल है वो कहता है आपका तरीका सही है। क्या तरीका सही है? आपने बोल दिया कि भाई मुझे ये काम करना पसंद नहीं है इसलिए मैं मेंडिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन सोचो, क्या सोचो कि यदि हम लोग भी इस तरह से बात करने लगे तो क्या होगा। सिरिल मिसेस पियर्सन कहती है यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, तुम करते हो सब लोग इस तरह से बातें। इफ देयर समथिंग एट होम यू डू नॉट वांट टू डू यू डोंट डू इट, कि यदि घर पे कोई ऐसा काम होता है जिसको तुम नहीं करना चाहते हो तो तुम नहीं करते हो। and if it's something at your work you get the union to bar it, और यदि कंपनी में या ऑफिस में कोई काम होता है ऐसा जिसको तुम नहीं करना चाहते हो तो इसके लिए तुम लोग क्या कर लेते हो, यूनियन बना लेते हो आप लोग। नाउ दैट्स हैपेंड इज द आई हैव जॉइंड द मूवमेंट, मूवमेंट मीन्स क्या, आंदोलन, लेकिन अब की बार फर्क सिर्फ इतना है कि अब की बार इस आंदोलन को मैंने ज्वाइन कर लिया है। कौन से आंदोलन को, कि भाई मैं काम तुम्हारे लिए नहीं करके दूंगी। नेक्स्ट सिरिल स्टेजर आई डू नॉट गेट दिस मॉम व्हाट्स गोइंग ऑन। सिरिल जो है वो बड़ा हड़बड़ा कर बोलता है कि मम्मी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। मिसेस पियर्सन कहती है आइकॉनिक एंड सिनिस्टर चेंजेस, यानी कि थोड़ी लेकिन पक्का, यानी क्या, बदलाव हो रहा है और कुछ नहीं।
मिसेस डोरिस एंटर्स लेफ्ट, डोरिस तभी वहां पे आ जाती है जब बात कर रहे होते हैं कौन कौन, मिसेस पियर्सन और सिरिल। शी इज इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग एंड इज नाउ वियरिंग ए wrap। वो उस समय पे लगभग क्या कि अपनी ड्रेस को जो है सही करने की कोशिश कर रही होती है। शी लुक्स पेल एंड रेड आइड, और उसकी आंखें बिल्कुल जो है लाल हुई रहती है रोने की वजह से, और उसका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ रहता है। मिसेस पियर्सन कहती हैं, You look terrible. I would not wear that face even for that Charlie Spence। उसके बाद मिसेस पियर्सन कहती है कि तुम तो बहुत ही भयानक लग रही हो, और मैं ऐसा चेहरा बनाकर चार्ली स्पेंस के पास कभी नहीं जाने वाली थी। डोरिस कहती है, मूविंग अबाउट द टेबल एंग्रीली। डोरिस टेबल के उस तरफ से आती है और गुस्से में एकदम से आकर बोलती है, ओह शट अप अबाउट चार्ली स्पेंस एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट। और उसके बाद डोरिस कहती है, अब चार्ली स्पेंस के बारे में मम्मी आप बात करना बंद कर दो, और सबसे पहले अभी मैं आपको बता दूं कि अभी मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हुई हूँ, जो आप कह रहे हो कि तुम जो है बहुत ही टेरिबल लग रही हो। जस्ट ड्रेसिंग, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या अभी ड्रेस ही पहनी है। एंड इफ आई हैड लुक सिरिल टेरिबल, इट्स योर फॉल्ट, यू मेड मी क्राई। डोरिस जो है वो कहती है कि देखो यदि मैं भयानक लग भी रही हूँ ना तो इसमें भी आपकी गलती है। सिरिल कहता है, क्यूरियस, व्हाई, व्हाट डिड शी डू। सिरिल बड़ा क्यूरियस होते हुए, उत्सुक होते हुए कहता है, क्या किया इसने तुम्हारे साथ में मम्मी ने। डोरिस बोलती है, नेवर यू माइंड, अपने काम पर ध्यान दो। मिसेस पियर्सन राइजिंग अप एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन, कि मिसेस पियर्सन उठती हैं और किचन की तरफ मूव करती हैं। मिसेस पियर्सन जो है राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन, हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट। स्टाउट क्या होता है, एक तरह का जो है ड्रिंक जिसको हम बोलते हैं, तो वो होता है, आई कांट रिमेम्बर। उसके बाद मिसेस पियर्सन कहती है कि थोड़ा बहुत स्टाउट जो है वो बचा हुआ है, मुझे ढंग से याद नहीं है। सिरिल कहता है, बोतल और 2 आई थिंक, कि शायद 1 या 2 बोतल बचे होंगे, बट यू डू नॉट वांट टू स्टाउट नाउ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इस समय पे स्टाउट लेना चाहिए। ये कौन बताता है, सिरिल बताता है अपनी मदर को। मिसेस पियर्सन मूविंग लेफ्ट स्टॉली, मिसेस पियर्सन जो है वो लेफ्ट साइड से धीरे से मूव करती हैं और बोलती हैं क्या कि आई डू मीन्स हाँ मुझे चाहिए। सिर्फ व्हाट फॉर, किस लिए चाहिए आपको स्टाउट। मिसेस पियर्सन कहती है, टर्निंग एट द डोर टू ड्रिंक यू क्लॉट। क्लॉट मीन्स क्या होता है, मूर्ख। तो मिसेस पियर्सन जो है वो दरवाजे की तरफ जाती हुई कहती है, पीने के लिए चाहिए मूर्ख, और किस लिए चाहिए। मिसेस पियर्सन एग्जिस्ट राइट। उसके बाद मिसेस पियर्सन जो है वो राइट साइड से एग्जिस्ट कर जाती है। इंस्टेंटली, तुरंत ही सिरिल एंड डोरिस आर इन ए हडल क्लोज टुगेदर। और उसके बाद हडल मीन्स होता है क्लोज टुगेदर, दोनों जो है वो एक दूसरे के जो है बिल्कुल पास आ जाते हैं। एट लेफ्ट सेंटर, बिल्कुल लेफ्ट साइड में, रैपिडली विस्परिंग, और जल्दी जल्दी से एक दूसरे से जो है वो धीरे धीरे आवाज में कुछ बातें करते हैं। डोरिस कहती है, एज सी बीन लाइक दैट विद यू टू, कि डोरिस अपने भाई सिरिल से पूछती है कि क्या उन्होंने तुम्हारे साथ भी इस तरह से बिहेव किया। सिरिल कहता है, यस, नॉट इन रेडी, कुड नॉट केयरलेस, कि ना तो उन्होंने चाय तैयार की और ना ही उन्हें इस बात की चिंता है। सिरिल कहता है, डोरिस यहाँ पे बोलती है, वेल आई एम ग्लैड इज बोथ ऑफ अस, आई थॉट आई हैड डन समथिंग रॉन्ग। उसके बाद डोरिस जो है वो कहती है कि अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ, कि हम दोनों के साथ ही ऐसा हुआ है, अदरवाइज अभी तक तो मुझे डर लग रहा था। किस चीज़ से डर लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने ही कोई गलती कर दी है। सिरिल कहता है, सो आई डिड बट इज हर ऑफ कोर्स। उसके बाद सिरिल जो है वो कहता है क्या कि हाँ मैं भी यही समझा था कि भाई मैंने कुछ गलती कर दी है, लेकिन अब मुझे पता चल गया सारी गलती जो है वो किसकी है, माँ की है, अपनी मदर की है। डोरिस बोलती है, शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन, कि सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है, डोरिस कहती है कि जब मैं यहाँ पे आई तो उस समय पे मैंने क्या देखा कि हमारी जो मदर है वो स्मोक कर रही थी और कार्ड गेम जो है वो खेल रही थी। आई कुडंट बिलीव माई आइज, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ।
सिरिल यहाँ पे कहता है आई आस्क्ड हर इफ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सैड शी वॉज नॉट। सिरिल कहता भाई मैंने तो पूछ भी लिया मम्मी से कि मम्मी क्या आपकी कोई तबीयत वगैरह खराब है, या फिर उसके बाद शी सैड शी वॉज नॉट, लेकिन मम्मी ने कहा कि उनकी कोई तबीयत खराब नहीं है। डोरिस कहती है वेल शी इज सडनली ऑल डिफरेंट, कि वो एकदम से, डोरिस कहती है वो एकदम से बदल गई है, एंड दैट्स व्हाट मेड मी क्राई, और यही वजह है जिसकी वजह से मुझे रोना आया था। इट वॉज नॉट what she said but the way she said it and the way she looked। उसके बाद जो आगे जो डोरिस है वो बोलती है कि उन्होंने इसी बात पर मुझे रुलाया था और मुझे जो उनका कहने का तरीका है वो बुरा लगा, और उन्होंने जो कहा वो उतना बुरा नहीं लगा, बल्कि कहने का जो तरीका था वो मुझे बुरा लगा। और उसने शक्ल बनाकर बोला, जिस तरह से माँ ने हमें शक्ल बनाकर बोला ना, तो वो और भी ज़्यादा बुरा था। सिरिल कहता है हैव नॉट यू नोटिस्ड दैट शी लुक जस्ट द सेम टू मी, कि मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, मुझे तो वो बिल्कुल पहले जैसी ही लग रही थी। डोरिस कहती है शी डजंट टू मी, डोंट डू यू थिंक शी कुड have hit her head or something, you know, and got what is it, you know। उसके बाद जो डोरिस है वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम क्या सोचते हो कि क्या उसने अपना सिर कहीं पर जोर से जो है टकरा लिया है, या कुछ और उनके साथ में हुआ है, क्या तुम्हें क्या लगता है तुम। सिरिल जो है वो कहता है स्टेजर्ड मीन्स क्या, हैरान होते हुए। जो सिरिल है वो बोलता है डू यू मीन शी इज बार्मी, बार्मी मीन्स मैड, कि तुम्हें क्या लगता है वो पागल हो गई हैं। डोरिस कहती है नो यू फाथ हेड यू हैव कंफ्यूजन, मीन्स डोरिस जो है वो आगे बोलती है क्या, फाथ हेड मीन्स स्टूपिड, कंफ्यूजन मीन्स होता है क्या, वायलेंट शोक, कि उसके बाद डोरिस जो है वो कहती है नो यू फाथ हेड, कि नहीं मूर्ख, यू नो कंक्लूजन, तुम कुछ भी नहीं जानते, सी माइट हैव, शायद वो थोड़ी पागल हो गई हैं। सिरिल कहता है साउंड्स फार फैच्ड। सिरिल जो है वो आगे बोलता है क्या, कि वो बहुत दूर की आशंका है कि शायद वो मूर्ख हो गई हैं, ऐसा कुछ भी। डोरिस कहती है वेल शी इज़ फार फैच्ड इफ़ यू आस्क मी, लेकिन यदि तुम मुझसे पूछो तो मुझे तो लगता है कि वास्तविकता में वो बहक गई है। शी सडनली बिगिंस टू गिगल, गिगल का मतलब होता है क्या, हंसी, दबी हंसी, जब हंसते हैं तो उसको बोलते हैं, और तुरंत ही डोरिस जो है वो दबी हंसी हंसती है। सिरिल नाउ देन व्हाट इज इट, तो फिर ये सब क्या। डोरिस बोलती है इफ शी इज गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम, शी गिगल्स अगेन। और उसके बाद डोरिस जो है वो कहती है कि सोचो क्या होगा, कितना मजेदार होगा, यानी कि जब वो तब तक ऐसे रहे जब तक पापा घर में नहीं आ जाते हैं तब तक। सिरिल कहता है बिगिंग टू गफा मीन्स क्या, ठाके लगाकर एकदम से हंसता है। आई एम स्टेइंग इन फॉर, मैं तो रुका ही यहाँ पे इसलिए हूँ ताकि मैं उस सीन को देख सकूँ। तो यहाँ तक हमने जितना पढ़ा, तो हमने कहाँ तक पढ़ा, जहाँ पे सिरिल और डोरिस जो है वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं जब उनकी मदर जो है वो किचन में स्टाउट लेने के लिए चली जाती है। सिरिल जो है वो अपनी मदर के बारे में जो है वो बताता है किस तरह से उसकी मदर से उसने पूछा कि भाई तुम्हें सही लग रहा है या नहीं। तो उसके बाद जब वो वापस अपनी मदर के बारे में डोरिस से डिस्कशन करता है, डोरिस जो है वो कहती है कि मुझे लगता है कि उनके सिर पर कहीं चोट लगी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उनके साथ में गलत है, वो जिस तरह से बिहेव कर रही हैं। उसके बाद वो दोनों बहन भाई जो अभी तक झगड़ा कर रहे थे वो एक हो जाते हैं बिल्कुल, और कहते हैं कि सोचो कैसा होगा यदि पापा आएंगे तब तक वो इसी तरह का बिहेवियर रखे तो। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। दैट टू फ्रंट ड्रेस सर्कल्स फॉर द फर्स्ट हाउस, कि वो जो शो होगा ना जब पापा घर पे आएंगे और पापा जब मम्मी को डांटेंगे उनके इस तरह के बिहेवियर के लिए, तो बिल्कुल किसके समान होगा, बिल्कुल जैसे हम किसी मूवी के फर्स्ट शो की वो भी फ्रंट वाली जो सीट्स है उनमें 2 टिकटें हमने ले ली हो, तो इस तरह का शो होगा। Mrs. Pearson enters right, carrying a bottle of stout and half-filled glass. मिसेस पियर्सन तभी राइट से एंटर करती है, एक हाथ में उनके एक बोतल होती है स्टाउट की और आधा ग्लास जो है वो लगभग भरा होता है। सिरिल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गफा, सिरिल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गाफिंग एंड गिगलिंग। तो सिरिल और डोरिस जो है वो क्या, गाफिंग एंड गिगलिंग, गाफिंग और गिगलिंग का मीनिंग क्या होता है,
तो गाफिंग और गिगलिंग जो है उसका मीनिंग होता है गाफिंग का मतलब होता है लाफिंग लाउडली, और गिगल जो है वो दबी हंसी हंसना, जो कि लाफ इन ए सिली वे व्हेन एज्यूम्ड, जब किसी का मजाक उड़ाया जाता है तो इस तरह से हंसना। दे आर नॉट क्विक इनफ, और अभी तक वो सोचते हैं कि इतना शायद काफ़ी नहीं है। मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम विद कंटेम्प्ट। मिसेस पियर्सन जो है वो क्या करती हैं कि जो है उनकी तरफ एक घृणा वाली नज़रों से उनको देखती हैं। मिसेस पियर्सन बड़े शांत रूप से बोलती है, यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, व्हाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज। शी मूव्स टू द सेटी एंड सेट्स। उसके बाद मिसेस पियर्सन जो है वो शांत स्वभाव से बोलती हैं कि तुम दोनों हमेशा ये कहते रहते हो कि तुम बड़े हो गए हो, एक बार तुम अपनी एज के अकॉर्डिंग जो है वो समझदार क्यों नहीं बन जाते। और इतना कहकर वो जो है सोफे पर जाकर बैठ जाती है। सिरिल कहता है, कांट वी लाफ नाउ, कि क्या अब हम हंस भी नहीं सकते हैं क्या। मिसेस पियर्सन कहती है, इट्स यस इफ इट इज फनी, गो ऑन टेल मी, मेक मी लाफ, आई कुड डू विद इट। अब उसके बाद मिसेस पियर्सन जो है कहती है कि ठीक है, यदि तुम्हें लगता है ना कि तुम बहुत ही ज़्यादा मजाकिया हो तो एक काम करो, तुम मुझे भी हंसाओ, यानी कि जो तुम आपस में बातें कर रहे थे मुझे भी बताओ, मैं भी तुम्हारे साथ में हंसना चाहती हूँ। डोरिस कहती है, यू नेवर अंडरस्टैंड अवर जोक्स मम, कि मम्मी आप तो जानती हैं आपको हमारे जोक जो है वो कभी भी समझ में नहीं आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो ये डिस्कशन जब चल रहा होता है, यहाँ पे बीच में मिसेस फिट्जरल्ड जो है मिसेस पियर्सन बैठी है, एक साइड में डोरिस है और दूसरी साइड में सिरिल है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।